नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष लग्न की। मेष लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम आज पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सितंबर महीने में बहुत सारे गोचर हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले लग्न का स्वामी मंगल है। मेष लग्न वालों के अंदर एक चीज होती है कि बहुत उनको त्वरित रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मंगल आपका राशि का स्वामी ग्रह है और आपको हर चीज में त्वरित रिजल्ट चाहिए। आपको डिलेज बिल्कुल पसंद नहीं है हर कार्य को। क्योंकि आप बहुत ही निष्ठावान हैं, आपके कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, तो लोग आपकी ऊर्जा से जल्दी मैच नहीं कर पाते हैं। मगर इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो स्तर है उसके जैसा ही सामने वाले का स्तर हो, तो अग्रेशन आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं झलकता है और ये चीज एक बेसिक आपके स्वभाव के अंदर होती ही है। मेष लग्न वालों को बहुत ही त्वरित चाहिए हर चीज, क्योंकि मंगल को डिलेज बिल्कुल पसंद नहीं है और कार्य में वो बहुत ही फास्ट कार्य करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर सितंबर महीने के अंदर आखिर क्या परिस्थितियां हैं। देखिए, लग्न का स्वामी मंगल है और मंगल होकर वो 6th हाउस में जा रहा है 6 सितंबर को। 6 सितंबर को मंगल आपके छठे घर में चला जाएगा। पिछले महीने मंगल की परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक कॉन्फिडेंस था और काफी अच्छी परिस्थितियां थी। अभी मैं ये कहूंगी कि जब लग्न का स्वामी खुद से छठे घर में जाता है तो 6th हाउस होता है आपके डिस्प्यूट्स का, आपके शत्रुओं का होता है, रोग का होता है। तो जब भी छठे घर के अंदर लग्नेश होकर मंगल जा रहा है, तब क्या होता है कि आप खुद अपने शत्रु बनाना शुरू कर देंगे, सबसे पहली चीज। और जहाँ डिस्प्यूट नहीं होगा वहाँ भी आप डिस्प्यूट में पड़ना चाहेंगे। अगर आप कोई कार्य क्षेत्र में है और आपके आसपास के वालों के साथ आप उनके साथ एक बदले की भावना रखेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आपकी परिस्थितियां भी ऐसी बनी हुई है और बुध के साथ मंगल की युति छठे घर में हो रही है। बुध वाणी का कारक होता है, तो आपकी वाणी में उतावलापन रहेगा, आपके निर्णयों में उतावलापन रहेगा। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, अति उतावलापन। क्योंकि देखिए, आपके अंदर वो कार्यशैली है, आपके कार्य में कोई कमी भी नहीं है, मगर आपके एक्शंस यानी कि आपके निर्णयों में जो जल्दबाजी है वो बहुत गलत है। और जल्दबाजी में बोलने में जो जल्दबाजी आप कर देते हैं, ये बहुत गलत होगा। अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के कीजिए और कम शब्दों में अगर बात की जाए, क्योंकि ये महीना थोड़ा सुनने का महीना है। इस महीने आपको काफी चीजें सुननी भी पड़ेगी। प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर्स आपको काफी परेशान करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हार जाना, हार तो आपको माननी ही नहीं है, मगर हो सके वहां तक डिस्प्यूट्स को अवॉइड कीजिए। खुद शत्रु मत बनाइए अपनी वाणी से, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। अभी ऐसी परिस्थिति है कि वार्तालाप करके, कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप कोई थोड़ी बहुत भी आपको बढ़ोतरी मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन इस mहीने जरूर रहेगी। कहीं ना कहीं आपको बहुत लोगों का सुनना भी पड़ेगा, मगर हमें वाणी से उसका जवाब नहीं देना है। हमें सुनकर कम शब्दों में, जितना हो सके कम शब्दों में हमें जवाब देना है। दूसरे घर में राहु बैठा है, शुक्र की राशि में राहु, उस पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है 14 तारीख के बाद। और ये राहु दूसरे घर का शुक्र की राशि का है। फाइनेंस के लिए राहु अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप कोई फैशन इंडस्ट्रीज में हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई केमिकल संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई कला क्षेत्र में है तो शुक्र अभी तुला राशि के अंदर भ्रमण करने वाला है 6 सितंबर से, तो वो बहुत अच्छी परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। अगर आप फैशन संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप कला से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। मगर राहु दूसरे घर में आपके फैमिली लाइफ के अंदर मैंने वही आपको बोल दिया कि आपको वाणी से नहीं बिगाड़ना, किसी से भी वाणी से घर के अंदर भी आपके संबंध बिगाड़ने नहीं है।
उतावलेपन में आकर आप किसी को कोई अपशब्द न बोल दें और घर का वातावरण खराब न हो, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जो होता है वो एक भ्रम का कारक है। किसी घर के व्यक्ति को लेकर कोई भ्रम क्रिएट ना हो, आप कुछ बात को कुछ गलत मीनिंग ना निकाल लें, वो चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिएगा। घर में सुख शांति के लिए एक ही मंत्र है कि अभी जितना हो सके कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, तो आपका पूरा महीना बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि बाकी परिस्थितियां काफ़ी अच्छी बनी हुई है। मगर सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको आपको पूरे ही महीने ध्यान रखना है, बोलने में उतावलापन ये नहीं होना चाहिए। गलत नहीं बोलेंगे मगर उतावल में बोलने में गड़बड़ हो जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरे घर का कारक है बुध, और बुध और मंगल की युति 6th हाउस में है, तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में बोलने में खटास आ सकती है, ये चीज़ है। दूसरा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जिसके साथ आप जॉब करते हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको प्रमोशन तक पहुंचने नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा कोई एनवायरनमेंट जो कंपटीशन का है वो क्रिएट हो सकता है। रिवेंज का मतलब कि बदले की भावना आपके अंदर आ सकती है, तो ये नहीं करना है। पूरा ही महीना आप फाइटिंग स्पिरिट में ही रहेंगे, ये फिक्स है कि जैसे पिछले महीने आप इतने फाइटिंग के मूड में नहीं थे, मगर ये पूरा ही महीना पूरे फाइटिंग के मूड में है। तो मगर हमें इस मूड को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, हमें लड़ने का भाव बिल्कुल नहीं रखना है। कोई भी प्रकार का ऐसा परिस्थिति है तो चुप रहकर इस समय को पास कर लीजिएगा, और हो सके तो कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, सुनना पड़े तो सुन लीजिएगा, मगर हमारी परिस्थितियों को हमें हमारे कार्य क्षेत्र में इस चीज़ का अफेक्ट नहीं होना देना है। हमारे उतावलेपन के कारण अगर हमें भोगना पड़े आगे, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बुद्धिजीवी वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके, और सामने वाले के जो मिशन है आपको गुस्सा दिलाने का, वो पूरा नहीं होना चाहिए। 4th हाउस के अंदर चंद्र कारक होता है। गुरु जो है 14 सितंबर को यहाँ आ जाएगा 10th भाव में, मकर का गुरु नीच का होता है, मगर उसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो कर्क पे पड़ रही है, जो सबसे उच्च की दृष्टि मानी जाती है। इस दृष्टि के कारण आपके अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका अटक रहा है, प्रॉपर्टी आप रेंट पे देना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उस कार्य को कोई विवादित प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो ये गुरु आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की भी इच्छा है, तो अब आपके 14 सितंबर के बाद बहुत अच्छे योग बने हुए हैं कि ये गुरु आपको वो प्रॉपर्टी आपके सामने लाकर खड़ी करेगा। कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य आपका अटक रहा है, तो अब इस कार्य में तेजी आ सकती है, कार्य अच्छा हो सकता है। माता का स्वास्थ्य अगर कहीं पर भी बिगड़ा हुआ है, तो अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि उसमें सुधार आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ओवरऑल सुख के अंदर आपकी वृद्धि होगी। हाँ, मैं ये कहूँगी कि कार्य क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ा धीमापन महसूस होगा। जितना आप सोच रहे हैं, आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, बहुत एम्बिशियस हैं, आप बहुत जल्दबाजी से पैसा बनाना चाहते हैं, मगर अभी ऐसी परिस्थितियां हैं कि थोड़ा सा आपके कार्य में धीमापन आ सकता है, आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन आ सकती है, तो ये आपको परेशान ज़रूर करेगी। मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके कार्य अटकेंगे, बिल्कुल नहीं अटकेंगे, कार्य सारे होंगे। थोड़ा धीमापन हो सकता है, मगर प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। 5th भाव में सूर्य स्वगृही है 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद सूर्य आपके 6ठे भाव में चला जाएगा। तो 17 तारीख तक अगर कोई भी आप कार्य ऐसा करना चाहते हैं, कोई जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का कोई रिजल्ट आने वाला हो, तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। और अगर इस तरह का कोई आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, या इस तरह का कोई एजुकेशन में आपका फोकस रहेगा, शुरू के 17 दिन तक ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर कोई गर्भवती महिला है, तो अभी उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, और ज़्यादा कोई लंबी जर्नीस में अभी मत जाइएगा। हो सके तो इस चीज़ का आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
सिक्स्थ हाउस के अंदर मंगल और बुध की युति है। मंगल बुध की युति क्या होता है कि मंगल है ब्लड, खून का कारक होता है, हमारा ब्लड का कारक है हमारे शरीर के अंदर। बुध तो होती है वो चमड़ी होती है, चमड़ी का कारक है। तो जब बुध और मंगल की युति सिक्स्थ हाउस में है, वो भी लग्नेश होकर, तो ये कहीं ना कहीं चमड़ी के रोग देते हैं आपको, जैसे एलर्जी है या स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आप स्किन जनित रोग से पीड़ित हो सकते हैं। मंगल बुध की युति के कारण ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये स्वास्थ्य को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, हमें रेगुलर, मैं आप सबको कहती हूँ मेष लग्न है, आपको प्राणायाम करना है। इससे आपका ब्लड का अतिरेक काफ़ी रेगुलर रहेगा, मन शांत रहेगा। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। और कोई भी शत्रु को खुद आमंत्रित मत कीजिएगा। शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, मगर शत्रुओं को खुद इनवाइट नहीं करना है हमको। हो सके तो शत्रुओं को अवॉइड कीजिए। आप ऐसी कोई परिस्थिति हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बदले की भावना हमें नहीं रखनी है। अगर कोई लोन प्लान कर रहे हैं आप, तो काफ़ी बड़ा लोन नहीं लेना है। शेयर मार्केट के अंदर भी आप पिछले महीने आपको बहुत होगा कि शेयर मार्केट से बहुत कुछ पैसा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर मैं यही कहूँगी कि शेयर मार्केट्स में अभी बहुत बड़ा कुछ प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का मंगल है, लोन्स में डाल देगा आपको। तो अभी इस तरह का कुछ नहीं करना है। छोटा मोटा आप कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। आप लोन प्लान ज़रूर कर सकते हैं, सिक्स्थ हाउस का मंगल है, मगर बहुत बड़ा कोई डिसीजन जिससे आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल दे, ऐसा अभी स्थिति नहीं है कि आप ऐसा कुछ। मेष लग्न वालों के लिए शुक्र आपके सप्तम भाव में स्वगृही पोजीशन में आ रहा है। तो जब तुला का शुक्र है, जो 6 तारीख को तुला राशि के अंदर शुक्र आएगा, इतने समय से शुक्र आपके नीचस्थ पोजीशन में था। इस कारण से गृहस्थ जीवन में काफ़ी परेशानियां आ रही थी, मगर अब ये स्वगृही शुक्र के कारण आपकी गृहस्थ जीवन की समस्याएं धीरे धीरे मधुरता में बदलती चली जाएंगी। देखिए, शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी तो थोड़ा बहुत आपके बीच में कहा सुनी ज़रूर होगी, मगर पहले की तरह जो काफ़ी परेशानियां चल रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी और आपके संबंध में मधुरता आएगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो कला संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छा है। फूड का अगर कोई कार्य करते हैं, कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में है, इवेंट मैनेजमेंट का कोई भी कार्य करते हैं, आप आर्ट रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, आप राइटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उस सब में इस तरह के हर बिजनेस में आपको बहुत, ये शुक्र से पूरा ही महीना आपको बहुत सफलताएं हैं। और एक कहते हैं ना कि जीवन में एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी। बिजनेस के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है। तो आर्ट वालों के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजीशन है। केमिकल का कार्य करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। टूरिज्म का कोई कार्य करते हैं तो वो टूरिज्म के कार्य करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। देखिए, अष्टम भाव में केतु है। केतु आपके जो अष्टमेश है वो मंगल है। तो इस कारण से क्या होता है, अगर विदेश जाने के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो एक बार में कार्य नहीं होगा और उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मगर हो ज़रूर जाएगा आपका कार्य। उसके लिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर लोन लेना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपको लोन की तरफ लेके जा रही है। और आप अगर इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं या मतलब आप अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं तो ये परिस्थितियां आपको उस तरफ लेकर भी जा रही है। कुछ परेशानियां होंगी, कार्य एकदम से नहीं होगा, मगर अंत में आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। और उसके लिए अगर कोई लोन करना पड़ता है आपको, तो उसमें आपको कोई परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी। और वो एक आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, आप कोई भी प्रकार का IT प्रोफेशंस में है तो बहुत अच्छा। पर आपको अगर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए, नवम भाव का स्वामी दशम भाव में,
14 तारीख के बाद गुरु दशम भाव में जा रहा है और 11वें भाव का स्वामी शनि ऑलरेडी दशम भाव में, इन दोनों की युति है। तो कार्य क्षेत्र के अंदर देखिए कोई भी कार्य एक बार में नहीं होगा, आपको लाभ, नई अपॉर्चुनिटीज, कार्य में बदलाव, ये सब परिस्थितियां बनेगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होगी। मगर ये जो पोजीशन है उसमें आपके प्रतिद्वंदी, मतलब कि आप जहां कार्य कर रहे हैं वहां के आसपास के लोग आपको काफ़ी परेशान करेंगे, वो आपको मतलब सफलता की ओर जाते हुए नहीं देख पाएंगे। उसके कारण वो कुछ आपको उकसाएंगे कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे आपको नुकसान हो। तो हमें ये नहीं होने देना है, क्योंकि देखिए भाग्येश और लग्नेश की दोनों की युति है। गुरु बहुत नीच पोजीशन में है मगर वो दशम भाव में है और दशमेश के साथ है और वक्र पोजीशन में है। तो इसके कारण और उसकी पूर्ण दृष्टि आपके छठे घर पर भी पड़ रही है, तो आपके दुश्मन आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। अगर आप बहुत ही स्थिरता से चलें और अगर वाणी के अंदर एक संयम रखकर चलेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप कोई बदलाव जॉब में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एकदम से आपकी सारी ही कंडीशन मानी जाए ये नहीं हो सकता। 3 बातें अगर हमारी मानी गई तो 2 सामने वाले की हमें भी माननी पड़ेगी, क्योंकि वक्र ग्रहों में इंसान को कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ता है और कार्य एक बार में नहीं होता, उसको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। फार्मास्यूटिकल वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आप एग्रीकल्चर लाइन में हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और ये गुरु और शनि की युति, अगर वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, कंसल्टिंग संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का कोई भी कार्य करते हैं, बिल्डिंग का मटेरियल का कोई भी कार्य करते हैं, तो उन सभी परिस्थितियों में आपको काफ़ी मदद कर रहा है। आईटी प्रोफेशन वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध आपको मेडिकल बिजनेस में भी काफ़ी मदद कर रहा है। तो देखिए ओवरऑल परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, मगर खुद अपने परेशानियों को खुद इनवाइट नहीं करना, हमें बहुत सोच समझ के वाणी का उपयोग करना है। बस यही इस साल अभी ये जो भी परिस्थिति अभी चल रही है तो उसमें आपको नियंत्रण से कार्य करना है। और 12th हाउस का स्वामी भी दशम भाव में है, तो आपको कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं। आपके खर्च आपके बिजनेस के अंदर हो सकते हैं, उन खर्चों से भी आप परेशान हो सकते हैं, मगर ये खर्च एक तरह से आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का कार्य करेगा, तो उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप विदेश से अगर कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, मगर एकदम से किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी वक्र पोजीशन में और नीचस्थ है, तो कार्यस्थल पे कोई आपको बिजनेस में आपको कोई चीट न कर जाए। एकदम से किसी पर अति विश्वास बिना जानकारी के नहीं करना है, तो एकदम से इस तरह से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर कर आप फंस मत जाइएगा। इसलिए पहले पूरा जांच कर कर पूरा 100% आप पूरा नॉलेज लेकर फिर ही आगे बढ़िएगा। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जो पॉइंट्स बताए उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए लग्न का स्वामी मंगल है, तो आपको गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो आपको गणेश उपासना ज़रूर करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश उपासना ज़रूर कीजिएगा। और वैसे भी मंगलवार करना, या देखिए मंगलवार नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, पर संकट चौथ के दिन अगर आप गणपति की आराधना करते हैं या गणेश मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भी आपके संकटों का निवारण होता है और आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। गुरु आपका बहुत नीच पोजीशन में वक्र परिस्थिति में कार्यस्थान पर आपको परेशानी दे सकता है, तो आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना आपके लिए बहुत बेस्ट है। और गायों की सेवा जितनी कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके भाग्य का अधिपति है गुरु, और वो भाग्य का सपोर्ट अगर आपको प्राप्त होगा तो आपके कार्य बहुत आसानी से होंगे। तो गायों की सेवा करना वन ऑफ द फाइनेस्ट रेमेडी, आप जितनी कर सकें दिल से कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।